हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल के एक और बेहतरीन वीडियो में। और बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बायोलॉजी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और बच्चों, ये ऐसा आपका प्रश्न है जो कि हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो बच्चों, जो आपका 3 मार्च यानी कि बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, आप उस एग्जाम के लिए इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, अगर आप इसे अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाएंगे तो मैं 101% कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में यह पूछा ही जाएगा। ठीक, तो देखिए बच्चों, आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा लिखने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन आपको कम से कम 5 या 6 अंतर याद करके जाना है। ठीक, 5 या 6 अंतर अगर आप याद करके जाएंगे बच्चों, तो आपको जो सरल लगेगा, ठीक, आप उसी अंतर को उसमें लिख दीजिएगा। ठीक, तो आपको लिखना कैसे है, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपसे कहेगा कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा बच्चों कि एक तरफ जब अंतर कहेगा तो आप एक तरफ डीएनए लिख दीजिएगा और एक तरफ आरएनए। ठीक, तो देखिए, एक तरफ डीएनए लिखिएगा, एक तरफ आरएनए। उसके बाद आपको इसमें लिखना कैसे है, देखिए, आपको पहला अंतर इसमें लिखना है कि यह प्राय, देखिए यह प्राय कौन बच्चों, डीएनए। ठीक, डीएनए प्राय सभी जीवों में पाया जाता है, यानी कि जो डीएनए है वह सभी प्रकार के जीवों में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक, तो ये पहला आपका अंतर होगा। उसके बाद आरएनए में आपको, आरएनए में आपको लिखना है कि यह कुछ वायरस में पाया जाता है, यानी कि जो डीएनए होता है यह सभी जीवों में पाया जाता है, और जो आरएनए है वह कुछ न वायरस में ही क्या किया जाता है, पाया जाता है। ठीक, तो ये आपका पहला अंतर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको इसमें दूसरा अंतर लिखना है कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है ना, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। तो आपको आरएनए में लिखना है कि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ठीक, देखिए, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ठीक, उसके बाद बच्चों, आपको तीसरा लिखना है। देखिए, आपको जो तीसरा अंतर लिखना है, देखिए, आपको तीसरे अंतर में लिखना है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, तो आपको आरएनए में लिखना है कि कुछ विषाणुओं में ही, देखिए, कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये बच्चों की, देखिए, डीएनए से आरएनए का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है डीएनए में, लेकिन आरएनए में कुछ विषाणुओं में आरएनए से डीएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, तो आपको तीसरे अंतर में इतना क्या करना है, लिखना है। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला लिखना है चौथा अंतर आपको कि देखिए, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो डीएनए होता है यानी कि डीएनए होता है वह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक, तो देखिए, उसके बाद आपको इसमें लिखना है कि यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, यानी कहने का मतलब जो डीएनए है वह केवल केंद्रक में पाया जाता है, और जो आरएन है, आरएनए है, वह मतलब देखिए, केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में क्या किया जाता है, पाया जाता है। देखिए बच्चों, इसके बाद आपको पांचवा अंतर लिखना है। देखिए, पांचवा अंतर आपको लिखना है कि यह प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि यह प्रमुख क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। उसके बाद आपको आरएनए में क्या लिखना है, आरएनए में यह कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि यह कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक, तो ये बच्चों आपके कुल 5 अंतर हुए। उसके बाद अगला देखते हैं, इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको लिखना है, देखिए, जो छठवां अंतर आपको बच्चों लिखना है कि इसमें थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है,
यानी कि जो डीएनए है उसमें थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है, और उसके बाद आपको आरएनए में लिख रहा है। आरएनए में इसमें थायमीन के स्थान पर, देखिए इसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल, देखिए इसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कह रहा है कि देखिए आरएनए, जो आरएनए होता है यानी कि आरएनए, उसमें क्या होता है कि थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है, और उसके बाद आरएनए में या आरएनए में ना इसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन क्या होता है, बेस होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है, इसकी संरचना ना द्विकुंडली होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो आरएनए है ना, आरएनए है उसकी क्या होती है, संरचना द्विकुंडलित होती है। और उसके बाद देखिए जो आरएनए है, यानी कि देखिए जो डीएनए है बच्चों, उसकी जो संरचना होती है कैसी होती है, कुंडलित तो होती है। लेकिन जो आरएनए है उसकी जो संरचना है वह एकल कुंडलित होती है। यानी कि आरएनए की जो संरचना है वह क्या होती है, एकल कुंडलित होती है। ठीक, तो ये बच्चों आपके कुल 7 ना ये हैं, ठीक, अंतर, और आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बच्चों। और आप देखिए आप 7 अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको 4 या 5 आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो आपको जो सरल लगे आप उसको एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक, तो देखिए आपको जितना भी मैंने बताया एकदम सरल तरीका बताया है लिखने का, तो आप बच्चों आप इसको अच्छे से क्या कीजिएगा, एग्जाम में तैयार करके खूब अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंची। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।